डीजीपी का रौद्र रूप, टेंशन में सीओ, बीडीओ और वैसे तमाम पदाधिकारी जो जमीन से संबंधित कार्यों में अपने आप को संलिप्त रखते हैं, वैसे पदाधिकारियों को झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के द्वारा साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। आखिर चेतावनी क्यों दी गई है, क्या उसका मुख्य कारण है, आज इस बात पर हम चर्चा करेंगे। झारखंड को बनने के बाद 24 वर्ष का सफर पूरा हो गया है और इस 24 वर्ष के सफर में इस झारखंड प्रदेश जिन उद्देश्यों के साथ 15 नवंबर 2000 को झारखंड के भूखंड पर स्थापित हुआ था, एक राज्य के तौर पर, जिस राज्य को आदिवासी बहुल राज्य के तौर पर पूरा देश में जाना जाता है, जिस राज्य में सीएनटी एसपीटी जैसा कानून है, और इस 24 वर्ष के झारखंड में आप देखिए कि आदिवासियों की जमीनों का क्या हश्र हुआ है। सीएनटी एसपीटी कानून, जिसे आदिवासियों की जमीन को बचाने के लिए सुरक्षा कवच के तौर पर जाना जाता है, उसके बावजूद भी राज्य के जो पदाधिकारी हैं, खास करके ब्लॉक में जो बैठे जो सीओ हैं, जिनके पास उस अंचल के अंतर्गत जितनी जमीनें हैं, उस जमीनों का देखभाल करने का एक बड़ी जिम्मेवारी है। और इस 24 वर्ष के झारखंड में इस जमीन से संबंधित न जाने दर्जनों जो सीओ हैं, वो जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। उसके बावजूद भी यह जो सिलसिला है वह बदस्तूर जारी है। ऐसे में झारखंड के जो नए डीजीपी अनुराग गुप्ता हैं, वह अनुराग गुप्ता सीधे तौर पर झारखंड के 263 ब्लॉक के जो सीओ हैं, या फिर सीआई हैं, या फिर वैसे पदाधिकारी, या फिर वैसे थाना प्रभारी या थाना के वैसे सिपाही जो जमीन से संबंधित मामलों में संलिप्त पाए जाएंगे, वैसे पदाधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी दे दिया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और मुखिया हेमंत सोरेन है, और हेमंत सोरेन के ऊपर एक बड़ा दबाव इस झारखंड प्रदेश में है। खास करके आदिवासी समुदाय के जमीनों को बचाने को लेकर के उनके पास एक प्रेशर है, एक दबाव है। आप देखिए इस झारखंड प्रदेश में जहां पर 33 प्रकार के अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं, उनकी जमीनें धीरे धीरे उनसे विकास के नाम पर, घर बनाने के नाम पर गलत तरीके से उनसे ले लिया जा रहा है। बदले में दिया क्या जा रहा है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। अब धीरे धीरे झारखंड के जो आदिवासी हैं, वो विलुप्ति के कगार पर हैं। विस्थापन का सबसे बड़ा दंश यह समुदाय पूरे झारखंड प्रदेश में झेल रहा है। मूलवासी भी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। मूलवासियों की जमीनों को भी गलत तरीके से जो है कहीं ना कहीं ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, जिला के जो पदाधिकारी हैं, वो खरीद फरोख्त करके उस जमीनों का म्यूटेशन कर दे रहे हैं किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर। और इसी कड़ी में आप लोग जानते हैं कि रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन जो है, ऐसे ही एक कथित तौर पर जमीन घोटाले के मामले में जेल के अंदर जा चुके हैं। ऐसे में अनुराग गुप्ता जिस रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं, भूमाफियाओं के अंदर तो हड़कंप मचा हुआ ही है। थर-थर तो वो कांप रहे हैं, वो चिंता में डूबे हुए कि आखिरकार अब हम कैसे जमीनों का हेरा फेरी करेंगे, कैसे आदिवासियों को बहला फुसला कर, हंडिया पिलाकर, मड़िया पिलाकर, दारू पिलाकर उनके जमीनों को हम एग्रीमेंट करके सफेद पट्टा पर गैर आदिवासियों को बेचेंगे। इसको लेकर के तो वो चिंता में डूबे हुए हैं। उनके अंदर एक खौफ भी देखा जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में झारखंड के वैसे सीओ, जो सीओ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिन सीओ के ऊपर जमीन से संबंधित आरोप लगे हुए हैं,
कोई परिवार अगर जमीन से संबंधित किसी सीओ के खिलाफ आवेदन लिख करके देता है और अगर वह खुद सीओ अगर इस पर किसी प्रकार का जांच नहीं करता है, ऐसे कड़ी में अनुराग गुप्ता जो डीजीपी हैं झारखंड के, उन्होंने उस जोन के आईजी डीआईजी को भी ऐसे मामलों में इन्वॉल्व होने का कहीं ना कहीं साफ तौर पर निर्देश देने का काम किया है। वहीं राजधानी रांची में जिस तरह से बेखौफ जो भू माफिया है, जमीन दलाल जिसे लोग कहते हैं, उन जमीन दलालों के अंदर सीधे तौर पर एक डर, एक खौफ जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और जिस तरह से बेखौफ अपराधी राजधानी रांची में खास करके आतंक फैलाए हुए हैं, उन बेखौफ अपराधियों के खिलाफ भी अनुराग गुप्ता ने साफ संकेत दिया है कि अपराधी चेत जाए, सचेत जाए, अन्यथा उन्हें उनका परिणाम उनके तरीके से भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में ऐसे बेखौफ अपराधियों के अंदर भी यह डर जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं हम विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।